प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के प्रथम पाठ, गद्य भाग के प्रथम पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इससे पहले हमने इसी पाठ के 2 भागों का अध्ययन किया है। उससे आगे हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। हमने पाठ परिचय में पढ़ा था कि ये जो पाठ है वो व्यंग्यात्मक रूप में है। तो यहाँ लेखक की अपूर्व पाठशाला के अध्यापकों का वर्णन किया जा रहा है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही है। यहाँ अध्यापक पाखंड प्रिय के बारे में बताया जा रहा है कि मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। इनका नाम था, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है कि वर्तमान समय में लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी और जिसके कारण इनका कोई सम्मान नहीं है। इस कारण प्राण बचा करके हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। मतलब कि जब से यहाँ अंग्रेजी का बोलबाला हुआ है, तब से इन्होंने उस स्थान को छोड़ करके और हिमालय की तराई में, तराई का मतलब होता है तलहटी, हिमालय की तलहटी में हरित दुर्वा पर, दुर्वा का मतलब होता है दूब घास, हरित घास पर संतोष कर अपना समय व्यतीत करते हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विपत्ति किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान सरगाल के संग दिन काटने पड़े। स्वान सरगाल के संग दिन काटने का मतलब है सुनसान जगह पर रह करके, हिमालय की कंदराओं में रह करके इन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में ये पानी फेर देंगे। ये थी पाखंड प्रिय की विशेषताएं। अब आगे हैं पंडित प्राणांतक प्रसाद। नाम से ही स्पष्ट है कि प्राणांतक प्रसाद। इससे बिना पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है, घट मतलब हृदय में, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है और न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। ये जो अध्यापक है लेखक की अपूर्व पाठशाला की, ये संसार में महावैद्य के नाम से विख्यात है। देखिए यहाँ शब्द आया विख्यात। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात मतलब जिसका यश, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई हो, और कुख्यात है मतलब उसका विपरीत, जिसकी बुराई चारों तरफ फैली हुई हो। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। चिकित्सा के क्षेत्र में ये कुशल है और कहा जाता है इनके बारे में कि रोगी चिता पर चढ़ते चढ़ते भी इनका गुण नहीं भूलता है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विदा लगी रहती है। अब देखिए, यह कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक प्राणांतक प्रसाद अपनी औषधि रोगी को नहीं देते,
तब तक उस रोगी के शरीर में केवल संसारी व्यथा लगी रहती है, संसार के माया मोह में वो फंसा रहता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अगली जो महाशय है वो है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। ये बड़े ही उद्दंड पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। ये ज्योतिष शास्त्री है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। इनके उन ग्रंथों में से एक प्रसिद्ध और प्रशंसनीय ग्रंथ है, वो है तामिश्र मक्रालय। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। अब रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। इनके भी गुण अपार है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। ऐसा तो संयोगी संसार में परम दुर्लभ है। ऐसा संयोगी संसार में मिलना मुश्किल है, कठिन है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता न करें। मतलब कि इस लेखक की अपूर्व पाठशाला में आप अपने लाडलों को भेजिए और व्यय की चिंता मत कीजिए, क्योंकि व्यय की चिंता इसलिए नहीं करनी है। प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, तनख्वाह नहीं देंगे, और दिया भी यदि तनख्वाह देनी भी पड़ी तो हम आज से 5-10 वर्ष पूर्व के बारे में देखा जाएगा कि आज से 5-10 वर्ष पहले क्या दिया जाता था। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं तो यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका ये सब मिलकर नाश लिया करें, भोग लिया करें। ये था लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस भाग 3 से संबंधित आज की गृह कार्य के रूप में मैं प्रश्न आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भी आपके समक्ष दिए जाएंगे। ये है आज के इस भाग 3 के गृह कार्य के प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक ने पाखंड प्रिय पंडित की क्या विशेषता बताई है। दूसरा प्रश्न है, संसार में महावैद्य के नाम से कौन विख्यात है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई। चौथा प्रश्न है, पंडित लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण का प्रसिद्ध और प्रशंसनीय ग्रंथ कौन सा है। पांचवा प्रश्न है, पंडित शील दावानल नीति दर्पण के मुख्य शिष्य कौन कौन थे। और छठा व अंतिम प्रश्न है, लेखक ने विद्यार्थियों की व्यय आदि की चिंता न करने की बात क्यों कही। ये तो थे इस भाग 3 के प्रश्नोत्तर। अब आपके सामने इस पूरे पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है
उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। यह शब्द दिए हुए कठिन शब्दार्थ पर्यंक, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। कोटि जिसका अर्थ होता है करोड़। मृग्याशील शिकाररत। तराई तलहटी। श्रृंगाल सियार। क्रिटिक आलोचक। कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय। कंदरा गुफा। दुर्वा दूब या घास। ये थे शब्दार्थ। और अब आपके सामने है अभ्यासार्थ प्रश्न। तो इस पाठ को पुनः एक बार आप समझ करके पढ़ करके इन अभ्यासार्थ प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।